जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और यूथ क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज मैं अपना अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हूं आपके सामने, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित वैकेंसी के बारे में है। हिमाचल प्रदेश ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसमें कि 149 पोस्ट पे आपकी भर्तियां होनी है और उसमें आपका इंक्लूडेड है जूनियर क्लर्क, स्टेनो या स्टेनोटाइपिस्ट, और यह रेगुलर बेसिस पर है। और यदि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यह है आपका ऑफिशियल वेबसाइट www.hpscb.com। तो यहाँ से आप जा कर के ऑनलाइन एप्लीकेशन का फिलिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी देख लीजिए कि इसका ओपनिंग डेट कब से, यानी ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यह है आपका 5/6/2021, यानी कि जून से स्टार्ट हुआ है। और साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो यह दे रखा है आपका 2 जुलाई को दे रखा है, 2 जुलाई 2021 को। और रही बात फीस संबंधित बातें, तो फीस से संबंधित यहाँ पर दे रखा है कैटेगरीज और फ़ी नॉन रिफंडेबल। ध्यान दीजिएगा, फ़ी आपने यदि एक बार पेमेंट कर दिया किसी भी पोस्ट के लिए, यदि आप जूनियर टाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं या फिर जूनियर क्लर्क के लिए जैसा दे रखा है स्टेनो या टाइपिस्ट और क्लर्क के लिए दिया है, तो यदि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि नहीं हम दूसरा अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपको फ़ी रिफंड होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फ़ी से संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, जो कि है जनरल, ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन, WFF, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1000 रुपीज़ है। और यहाँ पर SC ST IRDP BPL अंत्योदय EWS कैटेगरी के लिए आपका 800 रुपये, और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये रख दिया गया है, सभी फीमेल के लिए 800 रुपया। और डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर, तो कॉल लेटर का डाउनलोडिंग डेट है जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो उसके बिल्कुल 7 दिन पहले आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा, उसके पहले नहीं होगा। 7 दिन रह जाएगा जब आपका एग्ज़ाम, तभी आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा। और यहाँ पर डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। और दूसरी बात कब होगा, तो यह अगस्त में होने वाला है, अगस्त में, जैसा इन्होंने नोटिफाइड किया है, तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका एग्ज़ाम होने के 15 दिन बाद, 15 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आगे भी हम देखते हैं कुछ क्या दिया है। तो आगे दिया आपका द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप एज अंडर। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सीट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जूनियर क्लर्क अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, यानी कि सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 31 सीट है, SC के लिए 15, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 9 सीट है, एक्स सर्विसमैन ऑल कैटेगरीज के लिए 19 सीट है, और फिजिकली हैंडीकैप ऑल कैटेगरीज के लिए 4 सीट, IRDP या फिर BPL ऑल कैटेगरीज के लिए 7, WFF ऑल कैटेगरीज के लिए 2, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 103 हैं। और यहाँ पर नीचे बी वाले में जूनियर क्लर्क्स अंडर 15% कोटा रिजर्व फॉर ट्रेंड सेक्रेटरीज ऑफ PSCS एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी जो पहले से काम कर रहे हैं, जो उस बैंकिंग में काम कर रहे हैं या फिर कहीं कहीं अपॉइंटेड हैं, तो वहाँ से यदि वो भरना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो उनके लिए यहाँ पर दे रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जूनियर क्लर्क या PACS कोटा के अंतर्गत आपका जनरल वालों के लिए 8 सीट है, SC के लिए 5 सीट, और ST के लिए एक भी सीट नहीं है यहाँ पे। और ध्यान दीजिएगा, OBC के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 3, और एक्स सर्विसमैन के लिए 8। इस प्रकार से सभी में दे रखा है किसमें कितनी सीटें हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको, किसमें कितनी सीटें हैं। और जूनियर क्लर्क्स यहाँ पे आपका बी में दूसरे पार्ट में दिया है जूनियर क्लर्क्स अंडर OCS कोटा। ठीक है, तो जूनियर क्लर्क्स अंडर OCS कोटा में, यानी कि अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एट एन एम्प्लॉयज़ ऑफ PSCS हु आर नॉट कन्वर्ड
अंडर द डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपका दिया है जनरल वालों के लिए 4 सीट, एससी के लिए और एसटी के लिए सीट है ही नहीं यहाँ पे, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं सभी कॉलम में अच्छे से दे रखा है, तो आप इसे ध्यान से अवश्य देख लीजिएगा। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पे जनरल का कॉलम है, ये जनरल का है 3, ओबीसी का है 1, एससी एसटी में नहीं दिया है, सॉरी शायद यह आपका होगा जहाँ तक उम्मीद करते हैं हम, हाँ एससी। ध्यान देना जरिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरल के लिए यहाँ से मिलाइएगा, जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए भी सीट यहाँ पे नहीं है स्टेनोटाइपिस्ट में। तो इसे देख लीजिएगा आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओनली बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश हिमाचली विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व अंडर सोसाइटी पीएससीएस या ओसीएस कोटा। तो जो पीएससीएस या ओसीएस कोटा को रिगार्ड करते हैं, जो पीएससीएस या ओसीएस कोटा जिन पर लगता है, तो केवल हिमाचल वालों के लिए होगा। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरीज शुड बी बोनाफाइड हिमाचलीज ओनली। क्लियर? The reserved category candidate belonging to other state will be treated as general categories candidate, and the benefit of reservation and fee concessions will not be admissible to such candidates। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और जो भी हिमाचल प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए वहाँ कोटा नहीं लगेगा, वो चाहे जनरल के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी या फिर ओबीसी कास्ट के हों, फर्क नहीं पड़ता, वो सबके सब जाएंगे जनरल कोटा में। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। और यहाँ पर है द सिलेक्शन शैल बी थ्रू ऑन एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर लेड डाउन क्राइटेरिया। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जैसा कि पहले हमने बताया था सीबीटी टेस्ट होगा, और यह सीबीटी टेस्ट आपका 2 प्रकार से होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रोस्टर ब्रेकअप। यह आपका दे रखा है, वही वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमने पहले इस पर चर्चा कर ली है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा तो पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जूनियर क्लर्क, यानी पहले में देखिए आप जूनियर क्लर्क अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो जूनियर क्लर्क के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर क्लर्क्स डायरेक्ट रिक्रूट्स 10+2 विथ 50% मार्क्स और ग्रेजुएट और अबव ऑफर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यानी आप हाई स्कूल और 12th पास हों और साथ ही साथ 50% मार्क्स आपके आए हों टोटल ओवरऑल। और प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल या इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द हिमाचल प्रदेश। ओके, दिस कंडीशन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। और यहाँ पर आगे दे रखा है आपका जूनियर क्लर्क्स के लिए। तो जूनियर क्लर्क्स के लिए आपका दिया है 10+2 विथ 50% मार्क्स और ग्रेजुएट और अबव ऑफर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट should have passed matriculation and 10+2 from any school or institution situated within the Himachal Pradesh. This condition shall however not apply to bona fide Himachalis। आगे आपका दे रखा है a minimum of continuous 5 years सर्विस एज सिक्योरिटीज। यह आपका उनके लिए है जो कि कोटा को अफोर्ड करते हैं, जिनके लिए कोटा PSCS कोटा लगा है उनके लिए है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा जूनियर क्लर्क्स। तो जूनियर क्लर्क यदि बात की जाए तो उनमें भी कोटा लगाया गया है अंडर OCS कोटा, दैट इज कोटा रिजर्व फॉर द एम्प्लॉय ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एम्प्लॉयज ऑफ PSCS हु आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशंस ऑफ। तो यहाँ पर उनके लिए यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10+2 विथ 50% मार्क और ग्रेजुएट और अबव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। प्रोवाइड that the candidate should have passed matriculation 10+2 from any school institution situated within Himachal Pradesh. This condition shall however not apply to bona fide Himachalis। यानी यह भी आपका हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए। और यहाँ पे आपका है स्टेनो के लिए। तो स्टेनो या स्टेनो टाइपिस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें कोटा वोटा नहीं है। तो 10+2 विथ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ ग्रेजुएट, या फिर इसके भी आगे आप पढ़े हों,
प्रोवाइड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद हिमाचली प्रदेश एंड दिस कंडीशन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। ओके, हिमाचल प्रदेश से आप पढ़े हो। एंड दिस कंडीशन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई बोनाफाइड हिमाचलीज। और यहाँ पर आपका आगे आल्सो पास इन शॉर्ट हैंड विद इन स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश एंड 70 वर्ड्स पर मिनट्स इन हिंदी इन द स्किल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। अब बैंक आपको जब एग्जाम देंगे तो उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड होगा, तो उसमें 80 वर्ड्स यानी 80 वर्ड्स पर मिनट आपको इंग्लिश में लिखने हैं और 70 वर्ड पर मिनट्स आपको हिंदी में लिखने हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा थर्ड पार्ट में, आल्सो पास इन टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग इन द स्किल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक। तो यहाँ पर भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होना स्पीड होना चाहिए आपका और 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में स्पीड होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको दे रखा है देयर विल बी कंसेशन या ग्रेस ऑफ 5% मार्क्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST IRDP अंत्योदय कैटेगरी। प्लीज नोट दैट दिस कंसेशन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट इज मार्क्ड फॉर सेट पार्टिकुलर कैटेगरीज। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा SC ST IRDP एंड अंत्योदय कैटेगरी वालों के लिए 5% का कंसेशन या ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब SC ST IRDP एंड अंत्योदय कैटेगरी वालों के लिए। और आपका यहाँ है द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपका पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है पैटर्न। तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे 2 एग्ज़ाम होंगे, कौन कौन से, एक प्री होगा और आपका एक मेन एग्ज़ाम होगा जो कि IBPS मुंबई के द्वारा करवाया जाएगा। तो यहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन शैल बी एज फॉलोज। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका, तो प्री एग्ज़ाम में आपके जूनियर क्लर्क जूनियर क्लर्क आप PA CS OCS कोटा वाले भी आएंगे, स्टेनो और स्टोनो टाइपिस्ट ये सब के सब एक एग्ज़ाम देंगे। और इस एग्ज़ाम में आपका सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन रहने वाला है। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी जितना क्वेश्चन उतने मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश में आपका 20 मिनट रहने वाला है टाइम, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए 20 मिनट, 35 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी में और उसके लिए 20 मिनट है। और रीजनिंग एबिलिटी में आपका 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का और उसके लिए भी 20 मिनट है। यानी टोटल आपके क्वेश्चन है 100 और 100 मार्क्स के क्वेश्चन है और टोटल टाइम अलॉटेड है आपको 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेन एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको दी गई आगे। यदि आप प्री पास हो जाते हैं तो फिर मेंस एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें कौन कौन से सिलेबस होंगे और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स से होंगे, और दूसरी बात कितना टाइम लगेगा उसमें, यानी कितना टाइम आपको अलॉटेड किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग होगा, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ इंग्लिश, और इसके साथ आपको इस बार जोड़ दिया है जनरल अवेयरनेस। पहले आपका प्री वाले में जनरल अवेयरनेस नहीं था, लेकिन इस मेंस वाले में जनरल अवेयरनेस को ऐड कर दिया है। और जनरल अवेयरनेस को छोड़ करके रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश, इन सब से आपको 40 क्वेश्चंस आने हैं। किससे रीजनिंग से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, इंग्लिश से, इन सब से 40 क्वेश्चन होगा। और 40 क्वेश्चन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 वाले, तो उनमें आपका 20 मार्क्स होगा, ठीक है, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। और हाँ, जनरल अवेयरनेस में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का होगा। और टोटल क्वेश्चन आपको जो करना होगा 170 क्वेश्चन करना होगा और टोटल मार्क्स आपको दिए जाएंगे 85 और आपको टाइम अलॉटेड होगा 120 मिनट्स। टाइम अलॉटेड होगा आपका 120 मिनट्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के रिगार्डिंग है, बहुत अच्छा दे दिया है कि जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूडेड 25% क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। तो जनरल अवेयरनेस में आपका 25%, यदि 50 क्वेश्चन है तो उसमें से कम आपका 12-13 क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश से होगा।
25% क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से होगा। और साथ ही साथ यह भी देखिएगा जो अंडर कोटा के तहत आते हैं, तो जैसे कि पीएससीएस और ओसीएस वाले, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन पेपर है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा उनके लिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ हाँ, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा फिर से। जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूडेड 25% क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। ठीक है ना। तो 25% क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से होगा, जनरल अवेयरनेस में। ठीक है। और भी आपको जो बचते हैं और अदर जगह से अदर क्वेश्चन उठा सकते हैं वो लोग जनरल अवेयरनेस में, तो इसके लिए घबराइएगा मत। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी कैंडिडेट हैं पीएससीएस या फिर ओसीएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए रीजनिंग एबिलिटी सेम क्वेश्चन पेपर होगा और उतने टाइम यानी कि 170 क्वेश्चन 85 मार्क्स के 120 मिनट अलॉटेड है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आप जनरल अवेयरनेस में कितना क्वेश्चन उठ रहा है, 50 क्वेश्चन, उनके लिए थोड़ा सा वरीयता दी गई है। और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड 25 क्वेश्चन विल इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस अबाउट हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। तो इसमें आपने देखा कि 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस से पूछे जा रहे हैं जो पीएससीएस या फिर ओसीएस कोटा के अंतर्गत आते हैं। तो 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन उनको बैंकिंग से संबंधित, जहाँ पर मतलब पहले से बैंकिंग से संबंधित, वो कोऑपरेटिव बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में होगा। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कहाँ से होगा, जनरल अवेयरनेस से होगा। तो आगे देखिएगा, सिलेबस आपने देख लिया कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितना टाइम से ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.25% काट लिया जाएगा। ठीक है। यदि 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें से 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो। बात समझ में आ गई। और यहाँ आपका 2 एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस होगा, और उसके लिए एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट का कुछ क्राइटेरिया दे रखा होगा, बाय द वे उन्होंने कुछ दिया होगा, आगे आएगा तो हम बता देंगे आपको। हाँ, शायद दे रखा है उन्होंने, देखिएगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन फेज सेकेंड विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यानी कि जो पहला एग्ज़ाम दिए उसमें यदि वो पास हो जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम देंगे। जब मेंस एग्ज़ाम में 45% कम से कम 45% लाएंगे तो वो पास माने जाएंगे। बाय द वे इससे ज़्यादा भी आता है तो कोई वो तो कहता है कि नहीं हमने 50% ला लिया फिर भी पास नहीं हुआ, तो ये बात नहीं है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा कोई और ला दिया और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जो कि आपसे ज़्यादा ला दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना फिर, तो घबराइएगा मत। लेकिन 45% यदि आप मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है आपको। और थोड़ा सा सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, कितनी कितनी सैलरी है, अलाउंस क्या है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, जूनियर क्लर्क्स टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर दे रखा है ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, सब के सब आपका रेगुलर बेसिस है। इन द पे स्केल्स हैविंग पे बैंड आपका 10,300 से 34,800 रुपया प्लस ग्रेड पे आपका 3,200 है। ग्रेड पे कितना है, 3,200 है। और नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए इसमें इतना सैलरी रखा गया है, तो जूनियर क्लर्क। ठीक है। टोटल इम्प्लॉयमेंट्स आपका है 35,863 और प्लस इसमें एडमिसिबल अलाउंसेस पर मंथ, एक मंथ के लिए आपकी सैलरी है 35,863 और एडमिसिबल अलाउंसेस भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो स्टेनो या फिर स्टेनो टाइपिस्ट टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है इसका है, यह भी रेगुलर बेसिस है और साथ ही साथ इसका सैलरी 10,300 से 34,800 और प्लस ग्रेड पे इसका भी 3,200 रुपया है। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा 35,863 प्लस एडमिसिबल अलाउंस पर मंथ, सेम सैलरी ऊपर वाले की तरह। आपका ग्रेड पे की यदि बात की जाए तो 3,200 का ग्रेड पे है, आपकी सैलरी 34,800 और प्लस यहाँ पर 35,863 प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस पर मंथ। ठीक। और ये रहने दीजिए आप।
हाँ, थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, देख लीजिएगा। तो एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST और फिर एक्स सर्विसमैन OBC, इन सब के लिए कितना कितना एज रिलैक्सेशन है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दे रखा है पहले से ही। तो नोटिफिकेशन में इसके दिया है, अच्छे से आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। बाय द वे कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, और इसके लिए परेशान ना होइएगा आप। और दूसरी बात, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताइएगा, हम आपको प्रोसेस भी समझा देंगे कैसे कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि सबसे पहले वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।